हल्द्वानी विधायक के चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी को एक लड़की से प्यार हुआ। प्यार होने के बाद लड़की ने उसको लात मार के निकाल दिया और उसी के छोटे भाई से करने लगी प्यार। छोटे भाई से प्यार करने लगी और उसको निकाल दिया घर से बाहर। अब वह जो चुनाव लड़ चुका था वो न घर का रहा है न घाट का रहा है, घर से भी निकाल दिया, किराए के कमरे में आके परेशान हो गया है। कौन है वो विधायक का प्रत्याशी जो कुछ साल पहले विधायक के लिए चुनाव लड़ा था और चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, अब चक्कर में फंस गया है। उसके बाद संबंध बने, सब कुछ ठीक रहा, 2 सालों तक संबंध बनते रहे। उसके बाद जो विधायक का चुनाव लड़ चुके जो प्रत्याशी थे हल्द्वानी विधानसभा से, उसके छोटे भाई को उस लड़की से फिर प्यार हो गया। बड़े भाई को तो प्यार था ही 2 साल से साथ में, उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ के अब उसके छोटे भाई से प्यार करने लगी और बड़े भाई को छोटे भाई ने घर से निकाल दिया और किराए पर रहने को मजबूर कर दिया। अब बड़ा भाई जो है पुलिस पे गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय दो, मेरे साथ इस तरीके से हुआ है। तो अब क्या होगा, वह कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है, आगे को क्या होगा वो जांच होने के बाद पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, कहां की वो घटना है और किस तरह से है, क्या नाम था उस विधायक प्रत्याशी का जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उसको बताऊंगा। क्या हुआ यह मामला, प्रेम प्रसंग, सारा कुछ बताऊंगा कि कौन थी वो महिला जो कुछ सालों तक प्यार करते रही, अब उसको धोखा दे दिया है। सारा कुछ बताते हैं, वीडियो में बने रहना आप चैनल में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, ताकि इस तरीके की जागरूक भरी वीडियो, इस तरह की खबरें हमेशा मैं आपको अपने चैनल से लाते रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आप कमेंट करना, सब कुछ बताता हूं उसका डिटेल कि क्या क्या हुआ और कब कब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में और लिए चलूंगा सीधे इस खबर की ओर, जहां विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी को एक महिला से प्यार होता है। उसके बाद वह महिला उसको छोड़ के उसके छोटे भाई से प्यार करने लग जाती है और छोटा भाई उसको घर से निकाल देता है। होता क्या है, कुछ दिन पहले पूरी डिटेल से आपको मैं बताता हूं। यह खबर सिर्फ बताना है आपको किस तरह से है, और इससे जागरूक भी आपको होना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों होता क्या है, कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उस समय जो विधायक का चुनाव लड़ चुके थे उस प्रत्याशी को किसी एक महिला से कांटेक्ट हुआ। किसी एक महिला से कांटेक्ट हुआ तो वह कांटेक्ट उसका प्यार में तब्दील हो गया, प्यार मोहब्बत में बदल गया। जैसे प्यार मोहब्बत में बदला, उसके बाद उनके पास नजदीकियां आना शुरू हुई और सब कुछ होना चालू हुआ। उनका संबंध भी बने, दोस्ती प्यार मोहब्बत सारा कुछ मामला हुआ। उसके बाद 2 साल तक यह मामला चलता रहा। हालांकि जो प्रत्याशी था, जो विधायक का चुनाव लड़ चुका था पहले विधानसभा क्षेत्र से हल्द्वानी से, वो शादीशुदा है, उसकी फैमिली भी है। उसके बाद भी उसको उस लड़की से प्यार हो गया, सारा कुछ हो गया। तो होता क्या है, उसके बाद कुछ सालों के बाद 2 साल तक उसका मामला चलता रहता है। ये सब प्यार मोहब्बत घूमना फिरना 2 साल तक बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अचानक से जो कहते हैं ना त्रिनेत्र, तो तीसरा आदमी जो है ना इनके प्यार में वो घुस जाता है। वो कुछ घुसता है, उसका सगा भाई, उसका छोटा भाई घुस जाता है। वो घुसता है या फिर ये औरत घुसती है, ये तो वो दोनों जाने, या फिर जांच के बाद पता चलेगा। वह महिला उसके साथ प्यार करने लग जाती है। बड़े भाई के साथ तो 2 साल से चल ही रहा था, उसके बाद उसको छोड़ के उसके छोटे भाई से प्यार करने लग जाती है वो महिला। ऐसा बड़े भाई ने बताया है पुलिस चौकी में, ये मैं नहीं बता रहा हूं। तो उसके बाद वो उससे प्यार करने लग जाती है। तो उसके बाद वो भाई होता है, उसको अपने भाई को, छोटा भाई जो होता है, अपने बड़े भाई को घर से निकाल देता है। वो बोलता है कि आप इस घर में नहीं रहेंगे और आपको मैं दूसरा घर बना के दूंगा, आप दूसरे घर में रहेंगे, ऐसा वो बोलता है। वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सीधे चल देता है किराए के कमरे में, जिसका शुरू से प्यार चल रहा था, जो विधायक का चुनाव लड़ चुका था। वो किसी किराए पे कमरे में चले जाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ चले जाता है और वो किराए में रहने लग जाता है। उसके बाद उसके पास पैसे की कमी होती है, आर्थिक तंगी होती है, चुनाव भी हार जाता है। तो सारा कुछ उसके साथ घटता है। उसके बाद होता क्या है, कुछ सालों तक वो इंतजार करता रहता है कि भाई आज घर मिलेगा, कल घर मिलेगा, आज वो घर बना के देगा, कल वो घर बना के देगा। तो 2 साल से ज्यादा का समय वहां पर बीत चुका होता है और उसको न घर बना के दिया, न कुछ खर्चा पानी मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से जो गर्लफ्रेंड थी उसकी प्रेम प्रसिंगा, वो भी चली गई। वो अब सीधे कोतवाली में आ गया कि भाई मेरे साथ 2 साल से इस तरीके का हो रहा है। कोतवाली में उसने, हल्द्वानी की जो कोतवाली है, वहां पर उसने
एफआईआर दर्ज कराए है, तहरीर दी है पुलिस को। तो तहरीर ये दी है कि यही बताया जो मैंने बताया कि मैं 2 साल पहले इस लड़की से प्यार करता था, सब कुछ हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, अब वो मेरे छोटे भाई से प्यार करने लगी है और मुझे छोड़ दिया है, मुझे घर से भी निकाल दिया है, घर बनाने के लिए बोला था, घर भी नहीं दिया है और ऊपर से धमकियां दे रहा है कि तू घर नहीं आएगा, ये अकड़म पकड़म, ऐसा बोल रहा है। उसने बोला, छोटे भाई मेरे को बोल रहा है, ऐसे बड़े भाई ने तहरीर दी है पुलिस कोतवाली में हल्द्वानी के। अब उसने ये भी बोला है कि जो वो महिला थी, जो वो लड़की थी जिससे उसका प्यार चल रहा था 2 साल से लॉकडाउन से, उसने ये भी आरोप लगाया है कि वो मेरे भाई को भड़का रही है। उसने कहा कि मेरे भाई को वो कानून में गुफ्तगू कर रही है कि वो ऐसा इस तरीके से भड़का रही है, ऐसा भी उसने बोला है। भाई को कुछ भी नहीं बोला, उसने भाई को कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि यार भाई की गलती है ऐसा वैसा, भाई पे कोई इंजाम नहीं लगाया है। उसने इंजाम जो लगाया है वो लगाया है उस औरत पे कि औरत इस तरीके से मेरे साथ आई और उसके साथ भी चली गई और मुझे छोड़ दिया, ऐसा इंजाम लगा रहा है और वो बेघर हो गया, उसको घर भी नहीं मिला। तो उसने एफआईआर जो दर्ज कराई है वो भाई के नाम पर नहीं कराई है बल्कि उस औरत के नाम पर कराई है जो कुछ सालों तक उसके साथ रही है, अब नहीं है उसकी। तो इस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया है। अब हुआ क्या, अब मुद्दे की बात बताते हैं। अब यह होता है कि कंप्लेंट तो हो जाती है, अब चौकी में बोलते हैं कि चौकी इंचार्ज उसको बोलते हैं कि हम इस मामले की जांच करेंगे, इसको देखेंगे, भालेंगे और जो भी दोषी साबित होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा पुलिस ने बताया है उसको। पुलिस ने उसको बताया कि हम पहले इसको मामले की जांच करेंगे, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कोतवाल साहब ने उस पूर्व विधायक का जो चुनाव लड़ चुका था उसको बोला है कोतवाली में। अब क्या होगा, क्या वो फिर से उसके बाद वापस लौट के आएगी या फिर वो छोटे भाई की हो जाएगी, ये तो भाई भगवान जाने, ये भी न मैं जानता हूं न आप जानते हो, मगर सिर्फ खबरें आ रही है। तो जब वो विधायक का चुनाव लड़ा था हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से, तो उसका भी मैं जरा आपको डिटेल बता देता हूं। जब वो विधायक का चुनाव लड़ा था तो उस समय उसकी जो जमानत थी ना वो भी जब्त होगी, जितने भी 1000 रुपए होते हैं वो जमानत उसकी जब्त होगी और उसके जो वोट है ना वो वोट भी बहुत कम मिले, 1000 से कम ही वोट मिले उसको। तो वहां से भी हार का सामना करना पड़ा उसको, वहां से भी हार का सामना करना पड़ा, यहां से भी जमानत जब्त होगी, वोट कुछ मिले नहीं। फिर प्रचार भी किया था, आप जानते होंगे विधानसभा से, मैं नाम उसका लूंगा नहीं क्योंकि अभी मामले की जांच चल रही है। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अभी मामले की जांच चल रही है, अभी पुष्टि हुई नहीं है कि यह बात सत्य है या नहीं है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जांच चल रही है। मगर जो खबरें आई हैं, जो उसने बोला है वही मैं आपको बता रहा हूं। यही कोतवाल साहब ने भी कहा है कि अगर आगे को जांच होगी उसके बाद क्या क्या मामले सामने आते हैं उसके बाद इसकी गहराई से इसको डिटेल से बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो अब कहते हैं ना, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, यही वाली कहानी यहाँ पर हुई है। गर्लफ्रेंड किसी की थी और चली गई किसी के पास। तो क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है हल्द्वानी में, ऐसा भी देखने को हल्द्वानी में मिल रहा है। कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो इस तरीके की लगातार यहाँ पर खबरें आ रही हैं। अब उसको घर मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या क्या फिर उसको वो जो गर्लफ्रेंड है वो वापस मिलती है, या फिर वो छोटे भाई की हो जाती है, या फिर बड़े भाई की रहती है, या फिर वो उनकी जिंदगी से चली जाती है, क्या होता है ये आगे की जांच का विषय है। जांच जैसे चलेगी, जैसा जो भी अपडेट आएगी मेरे पास, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इससे पहले भी इस तरीके का एक कांड आया था, उसमें काफी लोगों ने इस तरीके की टिप्पणियां करी थी कि यार आप इस तरीके से बदनाम ना करें। बाहर से जो आया था बरेली साइड से, वो हल्द्वानी में किसी की महिला से प्यार हो गया था, उसको गिड़गिड़ा रहा था, इस तरीके का मामला था। वो नेता था, भाजपा नेता था, मैंने वीडियो बनाई थी, उसका भी यही प्रकरण था कि इसी तरीके का, ये भी इसी तरीके का सेम मिलता जुलता लगभग उदाहरण है। अब क्या होगा, अब उस जो विधायक का जो चुनाव लड़ चुका था विधानसभा क्षेत्र से हल्द्वानी से, जो जिसको करारी हार मिली, क्या उसको आर्थिक तंगी से उबरने के लिए भाई मदद करेगा। क्योंकि इस समय उसने ये बोला है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आर्थिक तंगी का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा धन दौलत सब कुछ नहीं है, मैं किराए में रह के परेशान हो गया, घर भी नहीं मिल रहा है मेरे को। तो अब क्या होगा, यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना है, इसका निजी जीवन से कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को भड़काना यार किसी को इस तरीके की खबरें बताने से इससे कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जैसे और चैनल पेपरों में खबरें आ रही हैं वैसे मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये हुआ करके। बाकी इसका निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यह खबर कितनी सत्य है कितनी झूठ है ये तो वही जाने जिसने कंप्लेन कर रखी है।
अब आपको इससे कैसे बचना है? प्यार हार कुछ नहीं होता है, सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। आप प्यार हार के चक्कर में मत पड़े। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस तरीके से प्यार के चक्कर में क्यों पड़ना है? क्यों इस तरीके की जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ऐसा क्यों करते हो आप, जो आपको न घर का रहा न घाट का रहा? ऐसा हो गया, न वहां का रहा न वहां का रहा। अब औरत की भी यहाँ पर गलती है, उसने उस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था, या फिर उनके बीच कुछ अनबन हुई, कुछ जरूरतें पूरी नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्यार मोहब्बत में नहीं फंसना चाहिए, चाहे आप नेता हो, कोई भी पार्टी के नेता हो, और कोई भी हो, आप इस तरीके से प्यार मोहब्बत में मत फंसो, और इस तरीके की जो भी आप घटनाएं कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। ऐसा होता है बाद में, जैसा आप प्यार कर रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, सालों तक तो ठीक चलता है, उसके बाद इस तरह से हो जाता है, तो उसके बाद दुख दर्द होता ही है, दर्द होता ही है, दुख होता है, क्योंकि इतने साल से खाए पिए उठे बैठे तो सारा चीज होता है। तो यही जानकारी थी। अब अगली अपडेट क्या आती है वो भी हम आपको बताएंगे। हल्द्वानी शहर से लगातार इस तरह की खबरें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, कमेंट जरूर करना यार। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइए क्या मैंने जो रिपोर्टिंग करी है, जो मैं बता रहा हूं, मैं गलत हूं, या फिर वो लड़की गलत है, या उसका जो छोटा भाई गलत है, या बड़ा भाई गलत है, या फिर दोनों तीनों गलत है, या सब गलत है? कौन गलत है इसमें, जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।